नमस्कार टॉप 5.5 को स्वागत करुछि मिति स्मृति। महानदी रे आसुछि बन्या हीराकुद जल भंडार मोट 40 गेट दे निष्कासित हेउछि बन्या जल। जल भंडार जल धारण क्षमता 630 फुट थिबा बेले जलस्तर 626.81 फुट रहिछि। ऊपर मुंडरे वर्षा जोगु जल भंडार रे अधिक जल प्रवेश करुछि। एहाकु दृष्टि रे रखी 46 गेट खोला जाइछि। डैम को 8,83,855 घनफुट जल प्रवेश करुथिबा बेले प्राय 7,25,026 घनफुट जल निष्कासित हेउछि। महानदी रे आसुछि बन्या हीराकुद जल भंडार मोट 40 गेट दे निष्कासित हेउछि बन्या जल। जल भंडार जल धारण क्षमता 630 फुट थिबा बेले जलस्तर 626.81 फुट रहिछि। ऊपर मुंडरे वर्षा जोगु जल भंडार अधिक जल प्रवेश करुछि। एहाकु दृष्टि रे रखी 46 गेट खोला जाइछि। डैम को 8,83,855 घनफुट जल प्रवेश करुथिबा बेले प्राय 7,25,026 घनफुट जल निष्कासित हेउछि। हीराकुद्रु सीधा सड़क आम सह जोड़ी होउचंती आम प्रतिनिधि त्रिविक्रम प्रधान। त्रिविक्रम ऊपर मुंडरे अधिक वर्षा कारणरू 46 गेट वर्तमान खोला जाइछि। आगु को अधिक गेट खोला जिबार संभावना अछि एवं अपर पक्षरे जल भंडार जलपतन क्षमता वर्तमान केते देखुचंती? हाँ देखो हीराकुद जल भंडार जेहेतु जलस्तर वृद्धि पाउछि तेणु हीराकुद 46 स्लुइस गेट खोली दिया जाइछि। मु कैमरा पर्सन को अनुरोध करी ठीक हीराकुद डैम तल देशरे आम रहीचु देखि पारथबे महानदी ब्रिज उपरे एवं सीधा सड़क देखि पारथबे हीराकुद डैम दृश्य जहाँकि 46 स्लुइस गेट खोली दिया जाइछि। 46 स्लुइस गेट दे जल निष्कासन करा जाउछि एवं जेहेतु पर्यायक्रमे गेट खोला जाइथिला एवं गत काली 20 गेट खोला जाइथिला एवं आज पुणी पर्यायक्रमे गेट खोले एबे 46 रे पहुंची। बाम पार्श्व स्पिलवे 31 स्लुइस गेट खोला जाइथिबा बेले डाहाण पाख स्पिलवे 15 स्लुइस गेट खोला जाइछि एवं प्रति सेकेंड रे जेहेतु जल वृद्धि पाउछि तेणु एबे पुणी अपडेट जहाँ रही जे हीराकुद जल भंडार वर्तमान जलपतन पुणी वृद्धि पाई 627.110 रही बेले हीराकुद जल भंडार को प्रति सेकेंड रे 8,76,271 घनफुट जल एबे प्रवेश करुछि एवं 46 स्लुइस गेट तथा विभिन्न केनाल दे 7,61,919 घनफुट जल निष्कासित होछि प्रति सेकेंड रे एवं 46 स्लुइस गेट खोला जाइछि एवं जदि आवश्यक पड़े ताहले आम पाखरे जहाँ सूचना रही हुए तो क्रेस्ट गेट मध्य खोला जाई पारे। मु सूचना देवाक चाहे जे समुदाय 98 गेट रही हीराकुद जल भंडार रे 64 स्लुइस गेट रही बेले 34 क्रेस्ट गेट रही एपर्यंत जिते गेट खोला जाइछि समस्त स्लुइस गेट गुड़ी खोला जाइछि हुए तो जदि आवश्यक पड़े ताहले क्रेस्ट गेट मध्य खोल 40 रु ऊर्ध खोलिबारे हीराकुद डैम रे जो रही इतिहास रही मुख्यतः सर्वाधिक 88 गेट खोला जाइथिला। 88 गेट रे 13,89,000 घनफुट जल निष्कासन होइथिला एवं यह थिला सेप्टेम्बर 20 तारीख 1980 मसीह सर्वाधिक 88 गेट खोला जाइथिला। तेबे ता पूर्व मध्य हीराकुद डैम निर्माणर 6 वर्ष पर 4 वर्ष पर 1961 मसीह हीराकुद डैम निर्माणर 4 वर्ष पर 1961 मसीह 64 स्लुइस गेट रही कि 64 जाक स्लुइस गेट खोला जाइथिला से समय ता सहित 14 क्रेस्ट गेट मध्य खोला जाइथिला एवं जेहेतु 80 मसीह सेप्टेम्बर 20 तारीख 88 सर्वाधिक 88 गेट खोला जाइथिला। परवर्ती समय जहाँ रही आम पाखे सूचना रही 2001 मसीह 52 स्लुइस गेट खोला जाइथिला। 2003 मसीह 54 और 2008 मसीह 46 आज दिन में जमी 46 गेट खोल 2008 मसीह 46 गेट खोल 2011 मसीह 59 स्लुइस गेट खोल समुदाय क्रेस्ट और स्लुइस गेट को मिसाई 59 स्लुइस गेट खोल 2014 मसीह 50 गेट खोल जहाँ रही तथ्य रही हीराकुद डैम रे 40 रु ऊर्ध गेट खोलिबारे 2014 मसीह 50 गेट खोल एवं 2011 मसीह
अधिक परिमाण गेट खोल जाइथिला जदि आवश्यक पड़े ताहले मध्य आज क्रेस्ट गेट मध्य खोल जाई पारे जदि सूचना रही किंतु जदि जल भंडार को जो जल प्रवेश करुच्ची किछि कमे एवं छत्तीसगढ़ मुख्यतः छत्तीसगढ़ एवं उपनदी गुड़िक जल प्रवाह कम रहे ताहले हुए तो से 46 गेट ही रही पारे। त्रिविक्रम वर्तमान ऊपर मुंडर स्थिति केमते रही जदि ऊपर मुंडरे जदि वर्षा अधिक होची ताहले वर्तमान 46 गेट खोला जाइछि आगु को अधिक गेट खोला जिबार संभावना अछि कि से नै कर्तृपक्ष कोन कहउछन्ती? देखो पर्यायक्रमे जेहेतु 46 स्लुइस गेट खोल जहाँ मुख्य जंत्री सहित आम आलोचना करूँ जदि आवश्यक पड़े ताहले क्रेस्ट गेट खोल जापे तेरे गोटे कि दुईटी क्रेस्ट गेट खोल जापे किंतु वर्तमान आकलन चली जदि ठीक ठाक रहे ताहले 46 गेट्रे सीमित रही 46 गेट्रे बढ़ा ना किंतु जदि आवश्यक पड़े ताहले अधिक गेट खोल मुख्यतः डैम कर्तृपक्ष उपर मुंडर वर्षार परिमाण तथा जल भंडार को केते जल प्रवेश करुच्ची एवं तलिया अंचल रे परिस्थिति को देखी ही जल भंडार गेट खोल जाए एवं से दृष्टि जहाँ सूचना रही 46 गेट खोल जाइए किंतु जदि आवश्यक पड़े ताहले क्रेस्ट गेट खोल जापे जेहेतु एपर्यंत समुदाय 46 स्लुइस गेट खोल जाइए जेहेतु दी प्रकार गेट रही हीराकुद जल भंडार मु पुनर्बार सूचना देवाई चाहे हीराकुद डैम रे दी प्रकार गेट रही 64 स्लुइस गेट रही बेले 34 क्रेस्ट गेट रही बाम पार्श्व स्पिलवे देखिपे सीधा सड़क दृश्य आम देखा ये हूँ बाम पार्श्व स्पिलवे दृश्य जहाँकि गांधी मीनार पटरे रही डाहाण पार्श्व पावर डैम पटरे जो दृश्य रही रही नेहरू मीनार पटरे हीराकुद डैम दुईटी स्पिलवे समुदाय 64 स्लुइस गेट रही कि 46 एवं स्लुइस गेट खोली दि जाइए समुदाय 34 क्रेस्ट गेट रही क्रेस्ट गेट वर्तमान पर्यंत खोला जाई नहीं जदि आवश्यक पड़े ताहले क्रेस्ट गेट खोल किंतु वर्तमान पर्यंत बाम पार्श्वर 31 स्लुइस गेट खोला जाइए एवं डाहाण पार्श्व स्पिलवे 15 स्लुइस गेट खोली दि जाइए समुदाय 46 गेट दे जल निष्कासन होता बेले देखिपे महादी दृश्य देखिपे महानदी रे केमती संपूर्ण पूर्णगर्भा महानदी रे जेमती समुद्र ढेउ परी वर्तमान महानदी रे आसुचे बन्या हीराकुद जल भंडार मोट 46 गेट दे निष्कासित हेउची बन्या जल भंडार जलधारण क्षमता 630 फुट थिबा बेले वर्तमान जलस्तर रही 626.81 फुट। त्रिविक्रम आपनका समस्त सूचना पाई केन्द्रापड़ा जिले में ब्राह्मणी और एहार शाखा नदी में बढ़िबारे लागिछि बन्या जल जहा फल पटामुंडाई आली राजकनिका डेराबिस ब्लॉक 25 रु अधिक पंचायत पानी घेर पानी बढ़ुथिबारु तलिया अंचल में जोगाजोग बाह्य जगतरु विच्छिन्न हेबारे लागिछि। डेराबिस ब्लॉक अंतर्गत बेणीपुर ठारे बिरूपा नदीर घेरीबंध भांगिछि घेरी मध्य थिबा गाँ भितर पशिछि बन्या जल। केन्द्रापड़ा जो रही डेराबिस ब्लॉक बिरूपा नदी में गतकाली 4टा बेलू घाई होगा देखिए जो भाई चित्र रही छोट पिला कतरू वयस्क लोक पर्यटन समस्ते गाई गोरु समस्ते गोटे जगार बसती जदि कह कि जहाँ पिंधि से छड़ा आउ अन्य पाखे कि ना कारण जो भाई पानी आसला बंध भांगा पर लोक मैंने जीवन विकल घर बाहरी पलि आसते कि अबिका घर को फेर कष्टकर हो पड़े से ये पाल टाणी लोक मैंने आसते माउसी काली केतबेले बंध भांगिला कौन है कहले काली 5:30 सेठू आम आसु आसु 7-8 ये कहीं रही केमती कौन रही घर केमती केमती कौन रही पाल फल पटे रही असुविधा होनी असुविधा हेनी घर जो भाई सुविधा रही बंध भेड़ार आसिक रही असुविधा हे छुआ पिला लेकिन आस गोरु गाई छेड़ी पाल फाल तो ना छिना मिले जहाँ अच्छे पकई रही निहत देखुले जो भाई भाव में जीवन मौसा कले जितेबाला भोग था केतने ये आसी कहीं आसु आसु पा घंटा निका ये परिस्थिति आम आसू कौन पिंधि से लक्ष्य धरिक सब पै
ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଯାଇକିରି ଉଦକ ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ତିନିଥର ଆଣିଲି ଆଉ ପାଲ ଫାଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଯେମିତି ଜିନିଷପତ୍ର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ପାଇଲା ଆଜି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଯାଇ ତିନିଥର ଉଦକ ଥର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସବୁ ନଷ୍ଟ ଅଛି। ନିହାତି ଦେଖୁଥିଲେ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି? ବନ୍ଧରେ ଆମେ କାଲି 5:30ଟାରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମେ କାଲି ଆସିକି ରାତିସାରା ଏଇଠି ଆସିକି ରହିଛୁ, ଉପାସ ପକାଇ ରହିଛୁ। ତାପରେ ଆମକୁ କାଲି କହିଦେଲେ ଆସିଥିଲେ 4 ଚକିଆରେ, ଆମେ ବି କହିପାରିବୁନି ଆମେ ଏକର ବନ୍ଧରେ ସେ ସେକର ବନ୍ଧରେ କହିଲେ କାଲି ଆମେ ତୁମକୁ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆଣିକି ପାଲ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଖରା ତରାରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ଏଇଠି ରହିଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କିଛି ହେଲାନି। କହିଥିଲେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ସେଇଆକୁ ଏଇ ଚକୁଟିକି ପିଲା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ସେଠି ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଇକି ଏଇଠି ଆସି ଯାଇନ ଅବିକା? ନାଇଁ ସାର୍ ଯାଇନି। କେମିତି କ'ଣ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି? ପାଣି ତ ପ୍ରବଳ ଗାଁରେ ଭିତରେ ପଶିଛି। ଆମେ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ଏଠି ଆସିକି ରହିଛୁ ଏଠି ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ରହିଛି ରାସ୍ତାରେ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ହିଁ ଅବିକା ସାହାବର ସବାକି ଗାଈ ଗୋରୁ ଏବଂ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ବାସ କରିବାକୁ ଏପଟେ ଯଦି କହିବା ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତେଣୁକରି ପାଣି ଯେଉଁଭଳି ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ଏକତାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବୁଡ଼ିକରି ରହିଛି ଏବଂ ଯିବା ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଗୟଳବାଙ୍କ ଗାଁ ନିକଟ ଘାଇଭଙ୍ଗା ବନ୍ଧରେ ଘାଇ, ମହାନଦୀ ବନ୍ଧରେ 10 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଛି। ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘାଇ। ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ତଥା ଧାବିକା ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। Are all centered around sports development and producing more athletes of prominence from Odisha in the coming years. We are currently restructuring these sports hostels into sports academies that will play a pivotal role for strengthening our sports ecosystem right from the grassroots up till the elite levels. Khelo India Centers of Excellence will complement our academies in not just nurturing local talent but also in creating a culture of sports in the state. High performance centers will facilitate the transition for elite athletes to compete internationally. We have ambitious plans for development and promotion of sports in our state. Sports infrastructure is an important part of these plans. We are creating adequate sports infrastructure across districts that is crucial for sports persons to train and prepare for greater accomplishments. Our collaboration with different sports federations will also be key in furthering sports and sports persons. In the coming years, we are hoping to build a stronger representation from Odisha across different sports. Thank you all for joining us this evening to celebrate the achievement of our sports persons. Thanks.
धन्यवाद। सम्मान्य श्रीयुक्त मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक जी, सम्मान्य श्रीयुक्त तुषारकांत बेहरा स्पोर्ट्स मिनिस्टर महोदय, सम्मान्य श्रीयुक्त असित त्रिपाठी जी चीफ सेक्रेटरी, सम्मान्य श्रीयुक्त सुरेश चंद्र महापात्र डीसी, सम्मान्य श्रीयुक्त विशाल कुमार देव कमिश्नर कम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, सम्मान्य श्रीयुक्त विनील कृष्णा डायरेक्टर स्पोर्ट्स, उपस्थित बंधुगण, आज लेजेंड ध्यानचंद का जन्मदिन, हैप्पी स्पोर्ट्स डे। आम समस्त गर्व कथा आज स्पोर्ट्समैन हिसाब रे ध्यानचंद होउछंती जातिर आम हॉकीर गॉड। से कहते से जिते बेले खेलुले से समय से हॉकी सहित स्पोर्ट्स सहित खुशी की खेलुले, ता सहित कंट्री सहित से प्यार करुले, तापाई से ग्रेट प्लेयर हो पारिछंती। से समय सोशल मीडिया सबू एते नथिला। बिजू पट्टनायक जड़े ग्रेट स्पोर्ट्समैन थिले। से निज कैरियर रे फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स खेल खेली एवं ओडिया हिसाब रे प्रथम व्यक्ति जी कि जातीय स्तर रे बास्केटबॉल फेडरेशन रो प्रेसिडेंट होइकी थिले। बोधे पॉलिटिक्स रे न थांते ताहले निश्चय से देश पे खेली थांते, ओलंपिक्स रे पार्टिसिपेट करी थांते। मु धन्यवाद देवी आमर प्रिय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक को कि तांकर दूरदृष्टि तांकर चिंताधारा जो आज आम ओडिशा स्पोर्ट्स विगत किछि वर्ष मध्य एवं आमर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट परिश्रम रे ओडिशा गोटाए स्पोर्ट्स हब, स्पोर्ट्स कैपिटल भुवनेश्वर एवं हॉकीर कैपिटल भुवनेश्वर हो सारी। वर्ल्ड सबू एथलेट एवं वर्ल्ड बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन आसिक भुवनेश्वर रे खेलिबा को चाहूँगी। याठू गर्वर कथा कौन हो पारे आम पाई। एवं मु धन्यवाद देवी मुख्यमंत्री को कि सुंदरगढ़ एवं आमर ओडिशा स्पोर्ट्स रे एत यूथ मैक्सिमम यूथ की बोली भाव में स्पोर्ट्स खेलिबे एवं स्पोर्ट्स माध्यम आगे को बढ़ी पारे तापाई चिंता करुँच। सुंदरगढ़ 17 राष्ट्रटप ओली सैंक्शन कर सारी। अल्प समय भितर अल्प दिन भितर काम आरंभ हो। सो निश्चय मु भावुची आउ किछि वर्ष भितर आम ओडिशार भी अंतरराष्ट्रीय लेवल ओलंपिक रे भल खिलाड़ी बाहरी पारिबे। जिते भी आमर बिजू पट्टनायक अवार्डी खिलाड़ी मान को मोर बेस्ट विशेष निश्चय भविष्य से मैंने आहु आगे को बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार। I would request Honorable Minister, Sports and Youth Services to kindly address the gathering. माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक महोदय, सम्माननीय मुख्य शासन सचिव श्री असित त्रिपाठी महोदय, उन्नयन कमिशनर श्री सुरेश चंद्र महापात्र महोदय, क्रीड़ा और युव सेवा विभाग कमिशनर तथा शासन सचिव श्री विशाल देव महोदय, निर्देशक श्री विनील कृष्णा महोदय, हॉकी प्रमोशन काउंसिल अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर दिलीप तिर्की महोदय, उपस्थित अतिथि, कृति क्रीड़ाविद, गणमाध्यम प्रतिनिधिवृंद एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम उपस्थित समस्त सुधीवृंद, आज जातीय क्रीड़ा दिवस तथा हॉकी किंवदंती मेजर ध्यानचंद जन्मदिवस उपलक्षे बिजू पट्टनायक क्रीड़ा सम्मान प्रदान उत्सव जोगदे मु समस्त को आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। एसहित जातीय एवं अंतर्जातीय स्तर में जो क्रीड़ाविद निजर उत्कर्षता प्रतिपादन करिसेंती एवं आउ जो खेलाड़ी एथिरे उल्लेखनीय सफलता पर प्रचेष्टा जारी रखिसेंती से समस्त को मु आंतरिक शुभेच्छा जनाऊँगी। विगत किछि दिन तले आमर महिला एथलेट द्युति चांद सम्मानस्पद अर्जुन पुरस्कार पर विजयी होइछन्ती। राज्य तथा देश पई ख्याति आनिथिबा सही महिला एथलेट को मु अभिनंदन जणाइबा सह आगामी ओलंपिक रे तांकर सफलता कामना करुछि। एथिसहित जातीय तथा बिजू पट्टनायक क्रीड़ा सम्मान लगी मनोनीत होइथिबा समस्त क्रीड़ाविद को आज दिवस रे मु अभिनंदन जणाउछि। स्वर्गत बिजू पट्टनायक केवल जे जड़े क्रीड़ाविद थिले ता नुहे बरं क्रीड़ा को अत्यंत भल पाइबा सह क्रीड़ा को प्रोत्साहित करिबारे से थिले सबुठु आगरे। अनेक क्रीड़ाविद को से सहायतार हाथ बढ़ाई। आज से बरपुत्रंकर स्वप्न को साकार करने लक्ष्य नहीं आम क्रीड़ा भित्ति
पुणी थे फेरिबा से खबर को जातीय क्रीड़ा दिवस रे विजु पट्टनायक क्रीड़ा एवं साहसिकता पुरस्कार प्रदान करा जाउछि देखबा यार सीधासळख चित्र सेमानक भविष्यत क्रीड़ा जीवन उत्तरोत्तर कामना करुछि। जय हिंद, वंदे उत्कल जननी। We'll now start the ceremony for presentation of awards. The first ceremony is for presentation to Purnima Giri and Sabita Giri by Honorable Chief Minister through video conferencing. I request Director Sports to talk about the award and the winners. We request Purnima Giri or Sabita Giri to please come forward. Both the sisters Purnima and Sabita rescued the life of 12 persons while when a country boat was capsized in the river Nipania of Mahanadi in Kendrapada last year. And they are also the National Bravery Awards. They have been awarded in January 2020. We request Honorable Minister to kindly please award. They are also being given a cash award of 1 lakh each to both the sisters. Thank you, sir, and congratulations to both the winners once again. We will now have distribution of cash awards to meritorious sports persons by Honorable Chief Minister. Director Sports to announce. A total of 435 sports persons, including 51 para athletes, they are being awarded cash awards of a total of 1.61 crores. The top awardees, 6 awardees, we are presenting it here in this ceremony. So now I request Sivaprasad Das to come forward for taking the award, and I request Honorable Minister to hand over the award on behalf of. So Sivaprasad Das is a cash award for coaching to person with disability sports. He is being awarded 32 lakhs. He is the personal coach of para badminton player and Arjuna awardee Pramod Bhagat, who won the gold medal in the World Championship and Para Asian Games in 2019. Thank you. Next is Padmini Rag. I request her to please come and accept the award. She is being awarded for the cash award for outstanding sportsperson in chess, a sum of 2,40,000 based on her performance of winning gold medal in the 17th Asian Chess Championship at Manila. Next, we request Hupi Maji. She is being awarded the cash award for outstanding sportsperson in rugby with a cash award of 2,30,000. She is in the Indian rugby team and participated in the bronze medal winning Asian Rugby Women Championship in Manila. We now request Rajashri Mohapatra. She is being awarded the cash award for outstanding sportsperson in the category of person with disability in futsal game. A cash award of 2 lakh rupees. She is part of the silver medal in World Summer Games 2019 at Abu Dhabi. Now request Manisha Merrill. She is being awarded 1.12 lakhs as a cash award for outstanding sportsperson in athletics. She secured the second position in 100 meter and long jump in the National Junior Athletics Championship and second position in the long jump in the Federation Cup. We now request Pratyasha Rai. She is being awarded the cash award for outstanding sportsperson in Khelo India Games as for swimming. She secured silver medal in 50 meter, 100 meter and 200 meter backstroke in 3rd Khelo India Youth Games in Guwahati. Next category. Next, we have the presentation of Biju Patnaik Award for Excellence in Coaching. So we request Satyaranjan Patnaik. He's being awarded the Biju Patnaik Award for Excellence in Coaching. He is the
coach in chess, and he has produced many masters in chess from Odisha, including Devashish Das, Padmini Raut, Saina Solanki, and many other chess players. He is being awarded 1 lakh rupees as a check award also. Next is the presentation of the Biju Patnaik Sports Award to Jayanti Behra. We request Jayanti Behra to please come forward. She is being given Sports Award for outstanding performance in sports. She is a silver medalist in 400 meters in Asian Para Games at Indonesia 2018 and also participated in the World Para Athletic Championship in Dubai. And she is a national champion and international also. She got many awards. She is being awarded a cash of 2 lakh rupees also. समय सारी बुलेटिन को एट रखिबा नमस्कार।